एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी सीता और उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन खेतों में काम करने निकल जाता और रात होने पर थका हारा घर लौटता। लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल बर्बाद हो गई थी और घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। मोहन जितनी मेहनत करता, किस्मत उतनी ही उसका साथ छोड़ देती। उस शाम मोहन खाली हाथ घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी सीता उदास बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन, आज आखिरी मुट्ठी आटा भी खत्म हो गया। मैंने पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन किसी के पास देने के लिए काम ही नहीं है। अब क्या करेंगे? कल एक बार फिर खेत जाऊंगा, शायद भगवान कोई रास्ता दिखा दे। अगली सुबह मोहन फिर अपने सूखे खेत में पहुंचा। जमीन इतनी सख्त हो चुकी थी कि हल चलाना भी मुश्किल था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह खुद से बोला, जब तक सांस है मेहनत नहीं छोड़ूंगा। उसने हल उठाया और धीरे धीरे जमीन जोतना शुरू कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मोहन धीरे धीरे खेत जोत रहा था, तभी अचानक हल किसी बहुत सख्त चीज से टकराया। मोहन का हाथ रुक गया। उसने दोबारा हल चलाने की कोशिश की। इस बार आवाज और भी तेज थी। अरे यहाँ तो कोई बड़ा पत्थर भी नहीं था। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे मिट्टी के अंदर किसी गोल चीज का किनारा दिखाई दिया। मोहन ने और मिट्टी हटाई और उसके सामने एक पुराना मिट्टी का मटका था। मटका साधारण नहीं था। उस पर सुनहरे रंग से बने अजीब निशान उकेरे हुए थे जो धूप पड़ते ही हल्के हल्के चमक रहे थे। इतना पुराना मटका आखिर यहाँ किसने दबाया होगा? उसने मटका उठाया। वह हैरान रह गया। मटका देखने में मिट्टी का था, लेकिन उसका वजन बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खाली हवा उठा रहा हो। मोहन मटका लेकर घर पहुंचा। सीता ने जैसे ही मटका देखा, वह भी हैरान रह गई। ये कहाँ मिला? खेत के अंदर दबा हुआ था। सीता ने मटके को ध्यान से देखा। इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मिट्टी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। मोहन ने एक गीला कपड़ा लिया और धीरे धीरे मटके को साफ करने लगा। जैसे ही आखिरी मिट्टी साफ हुई, मटके पर बने सुनहरे अक्षर साफ दिखाई देने लगे। ये जादुई मटका केवल सच्ची जरूरत पूरी करता है। जो लालच करेगा, उसके हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। लगता है किसी ने बच्चों को डराने के लिए ये लिख दिया होगा। हो सकता है, लेकिन इसे संभाल कर रखते हैं। दोनों को नहीं पता था कि मटके पर लिखी हर बात सच थी। रात गहरा चुकी थी। मोहन और सीता बिना खाना खाए ही सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मिट्टी के मटके से किसी हल्की टक्कर जैसी आवाज आई। दोनों की आंख खुल गई। मोहन, ये आवाज कहाँ से आई? मोहन धीरे धीरे उठा और दिए की रोशनी लेकर उस मटके के पास पहुंचा। मटका बिल्कुल शांत था। शायद मेरा वहम होगा। जैसे ही वह वापस मुड़ा, इस बार आवाज और तेज थी। दोनों डर कर मटके को देखने लगे। मोहन को दिन में पढ़ी हुई बात याद आई। यह जादुई मटका केवल सच्ची जरूरत पूरी करता है। वह धीरे धीरे मटके के पास गया। अगर तू सच में जादुई है तो मेरे परिवार के लिए बस इतना आटा दे दे कि आज हम भूखे न सोएं। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर मटके के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे मटके के अंदर से ताजा गेहूं का आटा ऊपर आने लगा। उसके बाद दाल, फिर चावल। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे हो सकता है? सचमुच जादुई मटका है। अगले कुछ दिनों में मोहन के घर की हालत पूरी तरह बदल गई। जहां पहले भूख और मायूसी थी, अब वहां सुकून और खुशियां थीं। लेकिन गांव का लालची साहूकार भैरव
यह बदलाव देखकर हैरान था। वह कई दिनों तक चुपके चुपके मोहन पर नजर रखता रहा। एक शाम उसने अपनी आंखों से देखा कि मोहन जादुई मटके से थोड़ा सा अनाज मांगता है और कुछ ही पल में मटका अनाज से भर जाता है। भैरव की आंखों में लालच उतर आया। यही है उसकी खुशियों का राज। आज रात ये मटका मेरा होगा। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। भैरव चुपके से मोहन की झोपड़ी में घुसा। उसने धीरे से जादुई मटका उठाया और बिना किसी आवाज के वहां से भाग गया। सुबह जब मोहन की नींद खुली तो मटका अपनी जगह पर नहीं था। मोहन, हमारा जादुई मटका कहाँ गया? किसी ने उसे चुरा लिया है। भैरव ने अपने घर पहुंचते ही मटके से कहा। मुझे सोना, हीरे और ढेर सारा खजाना चाहिए। कुछ ही पलों में मटके से सोने की ईंटें और हीरे निकलने लगे। भैरव खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। और चाहिए, सब कुछ चाहिए। अचानक मटके से निकला सारा सोना एक पल में गायब हो गया। भैरव की हवेली का कीमती सामान भी एक एक करके गायब होने लगा। कुछ ही पलों में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अगली सुबह भैरव जादुई मटका लेकर मोहन के घर पहुंचा। मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर तुम्हारा जादुई मटका चुरा लिया था, लेकिन इस मटके ने मेरी सारी दौलत छीन ली। मुझे मेरी चोरी के लिए माफ कर दो। ये तुम्हारा मटका, इसे वापस ले लो। मोहन ने जादुई मटका वापस अपने घर में रख दिया। उसने भैरव की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। भैरव, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान होता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। धन्यवाद मोहन। आज मुझे समझ आ गया कि मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे बड़ा धन होता है। उस दिन के बाद मोहन ने कभी जादुई मटके से अपने लिए दौलत नहीं मांगी। वह उससे सिर्फ जरूरत की चीजें मांगता और गांव के गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद करता। धीरे धीरे पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। भैरव ने भी लालच छोड़ दिया और ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन फिर से शुरू किया।